नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ जितेंद्र पर। आइए आज की क्लास में हम लोग इतिहास के 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं मात्र 2 मिनट में। 2 से 3 मिनट के अंदर हम हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है? बताएंगे किस ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी है भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर सी पे है दिव्यावदान और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो अगर 16 महाजनपदों की बात किया जाए तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें 2 ग्रंथों से प्राप्त होती है, एक है अंगुत्तर निकाय तथा दूसरा है भगवती सूत्र। तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अगर बात किया जाए अशोक के अभिलेखों की, तो अगर बात किया जाए अशोक के अभिलेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले खोजे थे टीलो पैंथलर ने। सबसे पहले खोजने वाले व्यक्ति थे टीलो पैंथलर। और अगर पढ़ने की बात किया जाए कि सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले विद्वान थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अब आप लोग देख लीजिए किस विकल्प से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। चलो यहाँ पर थोड़ा सी और जानकारी देंगे। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, आप लोग बताएंगे। इनकी पुस्तक का नाम है, हम सभी लोग जानते हैं, इंडिका। अगर बात किया जाए चाणक्य, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? अगर बात किया जाए सबसे प्राचीन स्मृतियों की, तो सबसे प्राचीन स्मृति को माना जाता है मनु स्मृति को। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अगर बात किया जाए जो सबसे प्राचीनतम व्याकरण, संस्कृत का प्राचीन व्याकरण माना जाता है जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इसके रचनाकार पूछा है तो इसके रचनाकार माने जाते हैं पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में किसे पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। भारत में किसे पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है भारत में पुरातात्विक विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर बात किया जाए विश्व में पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। चार्ल्स मेसन किसके लिए जाने जाते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी जो दिए थे वो कौन दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है रोपड़ और डी है धौलावीरा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आप लोग बताएंगे कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा है राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल है गुजरात में। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ है पंजाब में। और धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा है गुजरात में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे हड़प्पा, बी पे है मोहनजोदड़ो, सी पे है कालीबंगा, डी पे है मेहरगढ़। पूछ रहा है कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। कौन खोजा था? राखलदास बनर्जी खोजे थे। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था, तो नोट करेंगे यह सिंधु नदी के तट पर था। सिंधु नदी के तट पर था। आगे अगर बात किया जाए हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। कौन खोजा था? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। दयाराम साहनी। अगर बात किया जाए किस नदी के तट पर था, हम सभी लोग जानते हैं रावी नदी के तट पर क्या था? हड़प्पा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएंगे, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए पे है बाघ, ऑप्शन नंबर बी है अजंता, ऑप्शन नंबर सी पे है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी पे है अमरावती। तो भीमबेटका जो है ये चित्रकला के लिए
फेमस था। भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और यह किसके लिए फेमस था? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो अगर बात किया जाए पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ होता है, तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो 2 स्थानों से प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है आदमगढ़ से, और आदमगढ़ कहाँ पे है भैया बताएंगे? आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। और दूसरा हमको प्राप्त होता है बागौर से। कहाँ से प्राप्त होता है? बागौर से। और बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब देखिए इसमें से कौन सा विकल्प हमारा मैच कर रहा है? यहाँ पे बागौर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए वाला। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है रोपड़, और ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़। कह रहा है कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम। अगर बात किया जाए बुर्जहोम कहाँ पे है, तो बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम। अगर कालीबंगा की बात किया जाए, कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा है राजस्थान में। मेहरगढ़ की बात किया जाए, मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। अगर बात किया जाए रोपड़ कहाँ पे है, तो रोपड़ अभी हमने आपको बताया था ये कहाँ पे है? पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऐसे ही हमारे नए नए इतिहास के या अन्य जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कम समय में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।